हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। उम्मीद करते हैं आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस बार आप लोग जेई 2024 फोड़ के निकालेंगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स पाएंगे, अच्छे ब्रांचेस मिलेंगे। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, अपना विजय बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी हमारे मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर्स हो गए थे। कल का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से। आज क्या करेंगे, हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 3rd लेक्चर अपना अपलोड करेंगे। हमने आपसे डिस्कस किया था कि 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास डेली डिस्कस किया करेंगे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो फिर भी ये कोशिश है कि कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका डेली डिस्कस हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस करने में ही हाफ एन आवर से ऊपर का टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको लगता है कि ये जो हमने स्टार्ट किया है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वहां पे हमने क्या देखा था, जो क्लास 11th के सेट्स के क्वेश्चन थे वो आए थे हमारे बेसिकली। अब जो पिछली क्लास हमने की थी उसमें क्या देखा था कि जो क्लास 12th के क्वेश्चन थे, क्लास 12th में जो सेट्स चैप्टर है उसके क्वेश्चंस आए थे। उसी में क्या है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई 2023 का क्वेश्चन है। ये भी क्लास 12th के सेट्स एंड रिलेशन से आया हुआ है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि कहीं से जेई का क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी क्या है, ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2023 के जनवरी में। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहले एक बार आप लोग पढ़िए। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा पढ़ रखा होगा क्लास 12th का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान लगेगा इन कंपेयर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन तो खैर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि इससे आसान क्वेश्चन भी आराम से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान ही है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, कोई एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, क्या कह रहा है, ए बी और सी डी, ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है। किस तरीके से है, ये इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर रखा है। देन पूछा है कि आर कैसा है, पूछा है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, कैसा है। तो हम सारे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करें, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए बी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए। फॉर ए बी, आर ए बी रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर हम डाल के देखें तो जो हमारा रिलेशन है ए डी बी माइनस सी और बी सी ए माइनस डी, क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। आप देखिए सी और डी, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सी और डी, लेकिन हम क्या ले आए हैं, ए और बी के रिलेशन देखना है। तो इसका मतलब जहां जहां आपको सी दिख रहा है वहां वहां ए डाल दीजिए, जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां आप, जहां जहां आपको डी दिख रहा है वहां वहां बी डाल दीजिए, और जहां जहां सी दिख रहा है वहां पे आप ए डाल दीजिए, ठीक है ना। फिर आप देखिए क्या आता है, बी सी के प्लेस पे ए और ए डी के प्लेस पे आपका बी। अब आप देखिए क्या है, ये ए बी बी माइनस ए है और ये बी ए माइनस बी है, मतलब ये बी माइनस ए माइनस बी, दोनों इक्वल तो होते नहीं है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं। तो बेसिकली ये कैसा रिलेशन होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग सोचिए, इसको समझ में आया होगा हो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो अगर हमारा सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ये रिलेशन है, सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए बी का रिलेशन सी डी से है, अगर ये इक्वल है तो सी डी भी क्या होना चाहिए, सी डी का रिलेशन ए बी से भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम, क्योंकि हमको रिलेशन दे रखा है क्या, ए डी बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी ए माइनस डी, ये तब दे रखा रिलेशन जब ये चीज गिवन है। अब हमको क्या करना है, बेसिकली अगर हमको ये प्रूफ करना है इक्वल, तो ए के प्लेस पे सी लाना है, बी के प्लेस पे डी लाना है, सी के प्लेस पे ए लाना है और बी के प्लेस पे क्या लाना है, आपको डी लाना है। फिर देखिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इक्वल आ जाता है रिप्लेस करने पे भी, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब अगर हम बात करें, लेके आए, तो हमने क्या कहा, ए के प्लेस पे आपको सी लाना है, डी के प्लेस पे, ध्यान से देखिए, डी के प्लेस पे क्या लाना है, आपको बी लाना है, फिर बी के प्लेस पे आपको डी लाना है, सी के प्लेस पे आपको ए लाना है, इज इक्वल टू बी के प्लेस पे आपको डी लाना है, सी के प्लेस पे क्या लेके आना है, आपको ए लाना है,
ए के प्लेस पे क्या लाना है आपको, सी लाना है, और डी के प्लेस पे क्या लेके आना है आपको, बी लेके आना है। अब देखिए जरा, जो हमारे पास ये रिलेशन है, आप यहाँ पे देखिए तो क्या है ये बी सी, तो यहाँ पे आपको दिखा बी सी, ए माइनस डी, लेकिन यहाँ पे डी माइनस ए है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेते हैं बी सी ए माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे भी डी ए है, ठीक है ना, यहाँ पे सी माइनस बी है, लेकिन यहाँ बी माइनस सी है, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बी माइनस सी, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप क्या देखेंगे, ये वही वाला जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारा रिलेशन दे रखा है, वही रिलेशन क्या है, आ गया है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, ये जो रिलेशन होगा हमारा ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव का मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव, इसके लिए आपको कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपको प्रूफ करना ट्रांजिटिव में दिक्कत होगी, तो ट्रांजिटिव में आपको कुछ नंबर लेना पड़ेगा। तो जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं, सबसे पहले हम कोई ऐसा नंबर लें ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर दे। तो अगर हम ये रिलेशन नंबर लें, क्या ले लेते हैं, 2,3 का रिलेशन 3,2 से लेते हैं, 2,3 का रिलेशन 3,2 से लें, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। तो ए डी मतलब 2 2 4, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना। फिर बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, वहां पे जब डालेंगे बी सी तो 3 3 9 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों 0 इक्वल टू 0 आएंगे, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ए बी सी डी का रिलेशन है अगर ये नंबर्स लेते हैं। दूसरा कोशिश करते हैं क्या लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो क्या कहता है, इफ ए बी का रिलेशन क्या है, ए बी सी डी का रिलेशन है, और अज्यूम कर लीजिए सी डी का रिलेशन ई एफ से है, किससे है, ई एफ से है, तो हमारा ए बी का रिलेशन ई एफ से होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी ले लिया। अब सी डी ई एफ की जगह हम क्या ले लेते हैं, 3,2, और आपको नंबर लेना पड़ेगा, आप ले सकते हैं 5,30, क्या ले सकते हैं 5,30। देखिए जरा लेते हैं अगर, तो क्या है 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 93 से कितना हो जाएगा 270। उधर देखें तो क्या हो जाएगा 5 2 10, और 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27, तो वहां से भी आ जाएगा 270। तो मतलब अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं, ये वाली वैल्यूज इसमें डालते हैं, तो इधर भी 270 आएगा, इधर भी 270 आएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब जब हम अगर 2 3 का रिलेशन 530 से देखते हैं, तो इस केस में हमारा जो ये ए डी, जो हमारा क्या है ए डी बी माइनस सी और इक्वल टू बी सी ए माइनस डी, ये आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, ये आपका इक्वल टू नहीं आएगा, देयरफॉर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं था ये, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। होप समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आता तो एक बार इसको फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो रिलेशन दे रखा है, ये भी क्या है जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये भी क्या है जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपका कि s इज इक्वल टू, हमारे पास दो रिलेशन दे रखा है, एक s इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू r माइनस 0 और रियल नंबर माइनस 0, 2 प्लस ए बाई बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है टी ए बी बिलोंग्स टू r a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम सबसे पहले अच्छा ऑप्शंस में आ जाए, तो यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्सिव की बात नहीं किया है, तो अगर रिफ्लेक्सिव की बात नहीं किया तो हम उसको क्यों ही देखेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव हम भूल जाते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं सिमेट्रिकल, दोनों का सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले एस की बात करें, सबसे पहले जो हमारा सेट एस है इसकी बात करें सिमेट्रिक का, तो क्या कह रहा है सारे नंबर मतलब ए बी सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही कहता है सिमेट्रिक का। तो अगर हम कोई वैल्यू लें, अब हमको क्या करना है, रिलेशन क्या है हमारा 2 प्लस ए बाई बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम कोई नंबर सोचें, ले लेते हैं ए की वैल्यू क्या -1, ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम
-1 ले लेते हैं और b की वैल्यू ले लेते हैं 5। b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5। अब अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो सबसे पहला देखें a अपॉन b, मतलब ये a बाई b, तो 2 प्लस -1 अपॉन 5, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 9/5। कितना आएगा? विच इज ग्रेटर देन 0। बट अगर हम क्या करें ba का मतलब a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2 - 5 अपॉन 1, 2 - 5 अपॉन 1, ये कितना आ जाएगा -3, विच इज लेस देन 0। तो ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो s है वो s क्या होगा? ट्रांजिटिव। s इज नॉट ट्रांजिटिव। s ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक। s इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है ना? आ गया होगा होप समझ में। अब इसकी हम ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? यहां पे भी आपको नंबर सोचने पड़ेंगे। ले लेते हैं, सबसे पहला तो यही ले लेते हैं कि a क्या है हमारा? a मेरा -1 है। ठीक है ना? a क्या है? -1, और b की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है ना? और c की वैल्यू ले लेते हैं, c की वैल्यू ले लेते हैं -15 या -20 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? -20। अब आप देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ए बी आप करेंगे तो ये आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा? अब आप डाले वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ -1 अपॉन 5, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें बी सी, तो 2 प्लस 5 अपॉन -20, 5 अपॉन -20, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हम बात करें सी ए, हमारा अगर, क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी क्या कर रहा है? उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बी सी भी क्या कर रहा है? उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। किससे बिलोंग करना चाहिए? ए सी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना? एसी क्या करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम एसी की बात करें, यहाँ पे वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस -1 अपॉन में -20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1/20, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एस हमारा जो है, एस रिलेशन वो ट्रांजिटिव भी है। एस क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे देख लिए क्या कि एस ट्रांजिटिव भी है और क्या है, लेकिन एस सिमेट्रिक नहीं है। एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है। वो कितना समझ में आया होगा आप लोगों को? अब हम टी रिलेशन की बात करें, अगर टी की बात करें तो टी सिमेट्रिक की बात करें तो आप खुद सोचिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर है तो आप, ये तो सिंपल सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करना है तो ये इंटीजर होगा। तो इसका मतलब जो ये टी है वो आपका सिमेट्रिक तो होगा। टी जो होगा वो सिमेट्रिक तो होगा। ठीक है ना? टी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब हम अगर इसके ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ये आपका ट्रांजिटिविटी होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो टी होगा ये भी क्या होगा? ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब देखा जाए तो दोनों जो हमारे रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, लेकिन जो हमारा टी वाला है, आप टी देखें सिमेट्रिक है, बट एस इज नॉट, लेकिन एस जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका तो ट्रू है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एस इज ट्रांजिटिव बट टी इज नॉट, नहीं, तो टी भी तो ट्रांजिटिव है, हमने देखा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट करें तो नाइदर एस नॉर टी, तो दोनों ट्रांजिटिव है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। बोथ एस एंड टी आर सिमेट्रिक, तो नहीं, यहाँ पे एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन का समरी दे देते हैं, समझा देते हैं। क्या है, यहाँ पे दो रिलेशंस दे रखे थे, आपको पता करना था कि ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है दोनों रिलेशन का। तो हम जब से पहले रिलेशन की बात किया तो पहला रिलेशन में क्या देखा कि हमने कोई वैल्यू अज्यूम कर ली। तो हमने क्या देखा कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ये जरूरी नहीं है कि आर को बिलोंग करे। तो ये हमने नंबर्स लेके आपको सेटिस्फाई करवाया कि बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर ट्रांजिटिव की बात करें, हमने ए बी बिलोंग कर रहा था आर से, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा था। तो फिर हमने क्या देखा कि ए सी भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। ए सी भी आपका क्या कर रहा है? आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया।
फिर हम टी रिलेशन की बात करें तो टी में हमने क्या चेक किया सबसे पहले कि पहला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है। फिर ट्रांजिटिविटी की बात करें इसकी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इंटीजर को बिलोंग करेगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी बिलोंग करेगा और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आता है कि टी सिमेट्रिक है बट एस सिमेट्रिक नहीं है। सारे ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 3a माइनस बी प्लस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका रिलेशन दे रखा है, क्या कह रहा है कि 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, देन आर इज। तो क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमको चेक करना है, ऑप्शंस हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये सारे चेक करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिविटी की चेक करें तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बी के प्लेस पे भी जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन क्या है 3a माइनस 3b प्लस रूट 7, इसमें बी के प्लेस पे भी क्या कर देते हैं हम a डाल देते हैं। तो ये 3a कट जाएगा, कितना आ गया रूट 7। अब रूट 7 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, रूट 7 इज एन इररेशनल नंबर जो कि क्या करेगा, ठीक है ना, इररेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये ए बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। जो हमारा ये पहला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को इसको। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि जो नंबर है ए और बी की वैल्यूज क्या है हमारी, ए और बी की वैल्यूज हमारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, किसकी बात करें, सिमेट्रिक की, तो ए और बी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं, क्या है, ए और बी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं रूट 7/3। क्या ले लेते हैं, रूट 7/3। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि अगर रूट 7/3 लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना, तो रूट 7 बच जाएगा। और b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो अगर ए बी, क्योंकि अगर हम ए बी वैल्यू डालें तो यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना आएगा 3 इंटू रूट 7/3 माइनस 3 इंटू 0 प्लस रूट 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो रूट 7 आएगा विच इज इररेशनल नंबर, जो कि क्या है, एक इररेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बी ए की बात करें, किसकी बात करें, बी ए, किसकी बात करें, बी ए, तो इसका मतलब हम क्या करें, अब हमने क्या डाल दिया है, ए के प्लेस पे क्या डालेंगे हम 0 और बी के प्लेस पे क्या डालेंगे रूट 7/3 प्लस रूट 7। अब यहां से आप देखेंगे 3 से 3 कटा तो माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 0 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने क्या देखा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी ए भी क्या करे, रिलेशन को बिलोंग करे। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ये जो रिलेशन होगा ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें ट्रांजिटिव की, इसको हमने इरेज कर दिया है। ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि इसमें अगर आपको नंबर लेना हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं a की वैल्यू रूट 7/3 कॉमा 1, ए बी हमारा ये ले लेते हैं। अब बी सी ऐसा क्यों लिया है, तो आप यहाँ पे सोचिए, अगर हम यहाँ पे डालते हैं रूट 7/3 और ये डालते हैं तो ये कैसा नंबर आएगा, ये एक इररेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा आपका, इररेशनल नंबर आएगा। फिर हम बी सी की बात करें तो हम 1 तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या ले लें, 2 रूट 7/3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 रूट 7/3 लिया है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे ये बी सी, तो भी क्या आएगा, वो इररेशनल नंबर आएगा। लेकिन जब आप इन दोनों को यूज करोगे, ए और सी का रिलेशन दिखाओगे, तो ए और सी को जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, तो जब एक ए और सी का रिलेशन देखते हैं तो रूट 7/3, तो 3 इंटू रूट 7/3 माइनस 3 इंटू 2 रूट 7/3, ठीक है ना, प्लस रूट 7।
प्लस रूट 7। अब इसको जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिलोंग कर रहा है यहाँ से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा ठीक तो है। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस रूट 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट 7 प्लस रूट 7 कितना हो जाएगा, 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7। अब ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बेसिकली ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन क्या है, कैसा रिलेशन है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। होप समझ में आएगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज भी हम लोगों ने सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है ना। अभी हमको थोड़ा सा बाहर जाना है, तो अभी आज आगे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। 3 क्वेश्चन किया, धीरे धीरे बढ़ाएंगे स्पीड को, ठीक है ना। लेकिन तब तक आप ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।